डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए बेटा। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इन फिगर 10.12। ये फिगर है 10.12, फिगर 10.2। इस फिगर के अंदर आपको क्या दे रखा है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटर है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, एंड ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है। प्रूव दैट ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी कि अपोजिट साइड का जो सम है ना वो इक्वल दे रखा है इसमें। वो कैसे प्रूव करें, इसके अंदर हम एक थ्योरम यूज करेंगे। एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। इसके अंदर ये थ्योरम यूज करेंगे बेटा, एज वी नो दैट। तो इसके अंदर आप ये लिखें, सॉल्यूशन गिवन लिखें सबसे पहले। गिवन में क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, एबीसीडी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव में लिखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। टू प्रूव हो गया। प्रूफ के अंदर ये हम थ्योरम यूज करेंगे, 10.2 थ्योरम यूज करेंगे। उसमें ये है, एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, length of two tangents are equal from an exterior point, of a circle। ये थ्योरम यूज करेंगे। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर। कैसे, ये सर्कल है मान लो, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहां से दो टेंजेंट है इसकी, कौन कौन सी टेंजेंट होगी, एक पॉइंट पी पॉइंट एक्सटीरियर है, पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट है। यानी कि पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। यानी कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। इसके लिए आपको जो है जूम क्लासेस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। वो कैसे होगा, अगर आप इसका प्रूफ देखें 10.2 इस थ्योरम का, ये मान लो अपने पास ये थ्योरम है, इसको कैसे प्रूव करें कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे ये सेंटर है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से, और ओ को पी से। अब अपने पास दो ट्रायंगल बन गई, एक तो ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यहाँ से रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये थ्योरम ये दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगी। कौन कौन सी, ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। कौन सी रूल से होंगी, देखिए ये 90 का एंगल 1 और 2 कितने का हो गया, 90 डिग्री का। एक तो ये एंगल हो गया RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज OP और OP दोनों में कॉमन हाइपोटेन्यूज है। फिर एक OA किसके बराबर होगा, OP के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो कौन सी रूल से, बाई RHS रूल, RHS कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो PA किसके बराबर होगा, PB के, बाई CPCT। ये थ्योरम थी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये वाली थ्योरम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। कैसे, मैंने लिखा एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। अब यहां से अगर एक पॉइंट से आप लेकर के चले, AP किसके बराबर होगा, AS के। AP इज इक्वल टू AS फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट A पॉइंट से। ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही B पॉइंट से देखिए, आपका B पॉइंट से कौन कौन सी लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगी, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ।
ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से है ये, फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से। ऐसे ही सी पॉइंट से देखेंगे, सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये थर्ड इक्वेशन हो गई फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से। अगला डी पॉइंट से, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। इक्वेशन फोर्थ हो गई फ्रॉम पॉइंट, ये हो गया फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट से। तो ये चार इक्वेशन बन गए बेटा हमारे पास। अब अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास ए पी प्लस बी पी, ये बी के बराबर हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर, ये सी डी, लेफ्ट लेफ्ट प्लस कर देंगे और राइट राइट प्लस कर देंगे। तो देखिए अपने पास में क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये लिखते हैं इसके अंदर एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। लेफ्ट साइड को प्लस करो, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस में सी आर और प्लस में डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। अब आपको पता है कि ए पी प्लस बीपी, ए पी प्लस बीपी, ये ब्रैकेट लगा दो, ये बी के बराबर हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा ए एस प्लस डी एस को एक साथ रख दो, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए बेटा ए पी प्लस बी पी, ये बी बन गया, सी आर प्लस डी आर, ये सी डी बन गया, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ये ए डी बन गया, प्लस ये क्या बन जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी सी बन गया, ए डी प्लस, यानी कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हो गया। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, 8 क्वेश्चन हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है वो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर 11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 इस जो अभी ये क्वेश्चन नंबर जो हमने करवाए हैं इसी से बेस है। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है जो हमने करवाया अभी, क्वेश्चन नंबर 8 और 11, जो क्वेश्चन नंबर 8 था और क्वेश्चन नंबर 11 एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। गिवन में अब हम लिखेंगे पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ये आप लिख लो। गिवन में लिखो पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो प्रूव में क्या लिखना है, प्रूव में हमें ये लिखना है पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रोम्बस। प्रूव दैट पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रोम्बस। अब इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, लगभग क्वेश्चन ये एज इट इज चलेगा। प्रूफ के अंदर लिखेंगे, ये थ्योरम यूज करेंगे अभी हम। एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, लिख दिए यहाँ से। तो अब ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस फ्रॉम पॉइंट ए से, बी पॉइंट से बी पी इक्वल टू बी क्यू हो गया फ्रॉम पॉइंट बी सी पॉइंट से दो टेंजेंट सी आर इक्वल टू सी क्यू फ्रॉम पॉइंट सी, ऐसे डी पॉइंट से डी आर और डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस फ्रॉम पॉइंट डी। बिल्कुल 4 इक्वेशन ये होगी। इन चारों को ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ।
तो इधर लेफ्ट साइड हमने प्लस किया AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इनको ऐड कर लिया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये लिखा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AB प्लस AD, AP प्लस BP को एक साथ रख दिया, CR प्लस DR, इन दोनों का सम AB बनेगा, CR प्लस DR का सम CD होगा इक्वल टू, अब देखो AS, ये वाला AS प्लस DS AD के बराबर होगा, AS प्लस DS AD हो जाएगा, और BQ प्लस CQ इसको एक साथ रख दिया, BQ और प्लस CQ इन दोनों को एक साथ रख दिया, ये BC बन गया। अब AB प्लस AD किसके बराबर आ गए, AD प्लस BC के। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल ABCD से पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम वन है हमें, तो पैरेललोग्राम है तो AB किसके इक्वल होगा, CD के, और AD किसके बराबर होगा, BC के। क्यों बराबर होगा, ये लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब दिस इंप्लाई दैट AB प्लस AB लिख दो यहाँ, AB प्लस AB, और यहाँ पर AD प्लस AD लिख दो, AD प्लस AD, अब 2AB हो जाएगा ये तो, और इक्वल टू 2AD हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB किसके इक्वल आ गया, AD, AB और AD बराबर आ गई, यानी कि वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल, देन इट इज रोम्बस। अब लिख दो वन adjacent side, one pair of adjacent side of a parallelogram is equal, therefore parallelogram ABCD is a पैरेललोग्राम ABCD is a, ABCD क्या बन जाएगा, is a rhombus। पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। क्लियर, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के है बेटा, देखिए यहाँ से इन फिगर 10.13, ये फिगर 10.13 है, इस फिगर 10.13 के अंदर XY एंड X डैश Y डैश, ये होगा XY और ये होगा X डैश Y डैश, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, ये टेंजेंट AB है, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, दिस द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। फिर उसके बाद में इंटरसेक्टिंग XY एट E एंड X डैश Y डैश एट B, प्रूव दैट एंगल EOB इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है EOB। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखते हैं कि XY एंड XY डैश आर टू टेंजेंट, XY एंड X डैश Y डैश आर टू टेंजेंट such that X dash Y dash parallel to XY, या ऐसे लिख दो XY parallel to X dash Y dash। तो प्रूव में फिर एक और टेंजेंट है, उसके बाद में AB is another tangent, AB is another tangent with the point of contact C, with the point of contact C, और यहाँ पर इसका डायमीटर क्या है, POQ इज ए डायमीटर, POQ इज ए डायमीटर। टू
क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये एंगल AOB 90 डिग्री का प्रूव करना है। प्रूफ के अंदर आपको पता है कि XY पैरेलल टू X डैश Y डैश आपको गिवन है, ये XY पैरेलल टू X डैश Y डैश गिवन, और AC को एक ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं। AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब इसको ट्रांसवर्सल लाइन लेते हो तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल XAB, एंगल XAB प्लस एंगल कौन सा, एक XAB हो गया, X डैश BA प्लस X डैश BA इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका E पॉइंट है, ठीक है। अब इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दो, ये एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, इसको लिख दो ये 3 और ये 4, यानी कि ये एंगल 3 हो गए यहां तक और ये एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल 1 और 2 बराबर है और दूसरा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। रीजन क्या दोगे, एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग विद द सेंटर। इसका रीजन लिख सकते हो, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड विद, इसके साथ में विद लाइन ज्वाइनिंग, विद लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये रीजन दे दिया। अब दिस इंप्लाई दैट, अब अपने को एंगल 2 चाहिए, इधर एंगल 4 चाहिए, तो इसको एंगल 2 प्लस 2 लिख दो, प्लस ये लिख दो 4 प्लस 4। अब अपने पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू किसके बराबर हुआ, 180 के। ट्वाइस ऑफ 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद में इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर एंगल 2 बच गया प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 180/2 क्या आ गया, 90 डिग्री। 2 प्लस 4 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 2 प्लस 4 यानी कि ये 2 और ये 4, इन ट्रायंगल AOB। अब देखो इन ट्रायंगल AOB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 4, ये 2 प्लस 4 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2 प्लस 4 की जगह क्या रख दो, 90 डिग्री प्लस AOB इक्वल टू 180, और AOB की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90। तो आपको यही प्रूव करना था, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हुआ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा देखिए, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बेटा, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये सर्कल बनाओ पहले। अब ये सेंटर पॉइंट है इसका O। अब ये मान लो P पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से 2 टेंजेंट है,
ये पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी कि एक तो एंगल ए पी बी होगा, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम नेशनल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ये point of contact है A और B, इनको center से join किया, क्या बन गया एंगल AOB। ये एंगल AOB प्लस एंगल APB, इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर O। गिवन में लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर O और PA and PB are two tangent, PA and PB are two tangent। तो प्रूव में लिखेंगे एंगल APB, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल APB प्लस एंगल AOB। क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री प्रूव करना है। प्रूफ के अंदर आप एक तो ये थ्योरम यूज करिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एज वी नो दैट रेडियस इज, एज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, OA perpendicular to AP, OA perpendicular to AP, और दूसरा OB perpendicular to PB या PP, ये होना ले हो गई। तो OA perpendicular to AP का एंगल OAP, एंगल OAP 90 का हो गया, और उधर एंगल OBP, ये भी कितने का हो गया 90। समझ में? अब उसके बाद में ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, एंगल AOP, एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB इक्वल टू 360। तो ये नहीं कि एंगल AOB, ये एंगल AOB प्लस OAP, ये 90 का हो गया, प्लस OBP, ये भी 90 का हो गया, प्लस APB इक्वल टू 360। ये एंगल AOB हुआ प्लस एंगल APB हुआ प्लस में 180 इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल AOB प्लस APB इक्वल टू 360 माइनस 180, तो आपके पास आ गया AOB प्लस APB इक्वल टू क्या बच गया 180। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास में कि जिनके जो अपोजिट एंगल का सम है वो क्या बनेगा 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, हमें यही प्रूव करना था। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम नेशनल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by line joining the point of contact to the center। line joining the point of contact of the center का मतलब ये हुआ, ये A और B point of contact है, ये सेंटर पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट AO हो गया, ये OB हो गया, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB या प्रूव करना था हमें 180 डिग्री प्रूव करना। समझ में आई बेटा? अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 11 हमने करवा दिया, अब दो क्वेश्चन बच गए 12 और 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12।